नमस्कार। मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। सिंधिया ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ, बोले जिलों का होगा विकास। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद से सिंधिया मध्य प्रदेश एमपी को सौगात दे रहे हैं। इस बीच दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर को बड़ी सौगात दी है। दरअसल आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 1 सितंबर से ग्वालियर को मध्य प्रदेश और दिल्ली से जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें शुरू की। सीएम शिवराज ने इंदौर और ग्वालियर के लिए आज से शुरू होने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का निर्माण और सहयोग के मध्य प्रदेश में बड़ा कदम उठाया जाएगा और आज इस दिशा में मध्य प्रदेश ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में आज से हफ्ते भर में खुले स्कूल। 6वीं 8वीं के लिए ये व्यवस्थाएं, गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य। मध्य प्रदेश में 1.5 साल के बाद आखिरकार स्कूलों को खोला जा रहा है। दरअसल राज्य शासन ने 8वीं से 9वीं तक के स्कूलों को खोलने पर सहमति दे दी है। 1 सितंबर से शुरू होने वाले बस स्कूलों में बच्चों के लिए नियम और नीति तय किए गए हैं। बच्चों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में 39,000 सरकारी और 1 लाख के करीब CBSE स्कूल हैं, जहां 6 से 8वीं तक की कक्षा 50% उपस्थिति के साथ संचालित होगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया आगर शाजापुर नीमच सौर पार्क को लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भोपाल के मिंटो हॉल में 1500 मेगावाट क्षमता के आगर शाजापुर नीमच और पार्क को लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण किया। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में आज मैं एक दूसरे संकट का सामना में कर रहा हूं, वह है सूखे का संकट। हमारे 17 जिले कम वर्षा के कारण सूखे से प्रभावित हैं। हालात ये है कि सूखा घोषित करूं या नहीं, एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ सूखा। प्रकृति का जो शोषण हमने किया है उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। फ्लाईओवर निर्माण से जुड़ी बाधाओं का जल्द होगा समाधान। दमोह नाका रानीताल मदन महल फ्लाईओवर के निर्माण को गति देने के लिए पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह और कलेक्टर करमवीर शर्मा की मौजूदगी में जिला प्रशासन एवं रेलवे के अधिकारियों की आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में रेलवे से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विमर्श किया गया है। साथ ही उनके शीघ्र निराकरण पर सहमति बनी। कैबिनेट में उठा बिजली कटौती का मुद्दा। मंत्री बोले अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश में चल रही बिजली कटौती का मुद्दा मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उठा। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि लोगों को अब बिजली की आदत हो चुकी है, वे अब कटौती को बर्दाश्त नहीं करते हैं। भले ही ऊंची दर पर बिजली मिले, पर ये मिलनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली व्यवस्था को लेकर हुए प्रस्तुतिकरण के बाद अधिकारियों से साफ कहा है कि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। 2 दिन बाद इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद 15 सितंबर तक करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर प्रसाद को पुलिस अधीक्षक पद पर विशेष नियुक्ति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। महीने के पहले ही दिन महंगाई की मार। LPG सिलेंडर हुआ महंगा, अब इतनी हो गई कीमत। ग्वालियर में घरेलू गैस के दाम एक बार फिर बढ़ाए गए हैं, जिससे लोगों की रसोई गैस का बजट गड़बड़ाना तय है। इस बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये महंगा हो गया है, जबकि व्यावसायिक सिलेंडर के दाम में 75 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एवं व्यावसायिक सिलेंडर के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। साइंस कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। वक्ताओं ने कहा पेटेंट फाइल करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय IPR एंड इंडियंस रोल इन रिसर्च एंड इनोवेशन 2021 रखा गया। वेबिनार के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार की पूर्णिया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आर्यन यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर के प्राचार्य डॉक्टर BPS जादौन ने की। वेबिनार के प्रथम संघ की अध्यक्षता गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय रसायन संकाय के डीन प्रोफेसर मान सिंह ने की। इस सन में कृष्णा व सोराष्ट्री एसोसिएट मुंबई के उमा वशीकरण एवं परमा व्याख्या उपस्थित थी। उन्होंने बौद्धिक संपदा के संरक्षण एवं उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने से संबंधित विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पेटेंट फाइल करने के लिए तकनीकी पहलुओं को समझना जरूरी है।
इंदौर दुबई उड़ान शुरू, सुबह 6:30 बजे पहुंचे यात्री। इंदौर में सरकारी उड़ान कंपनी एयर इंडिया के द्वारा आज से दुबई उड़ान फिर से शुरू की जा रही है। सुबह 6:30 बजे से यात्री एयरपोर्ट पहुंचने लगे। मंत्री तुलसी सिलावट ने पहली यात्री को बोर्डिंग पास दिया। सुबह से ही यात्री एयरपोर्ट आने लगे थे। पहली यात्री रश्मि दीक्षित को मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी एवं एयर इंडिया के अधिकारियों द्वारा बोर्डिंग पास प्रदान किया गया। वहीं यहाँ से इंदौर से ग्वालियर के लिए शुरू हो रही इंडिगो उड़ान और इंदौर दुबई के मध्य पुनरारंभ की जा रही उड़ान। जनता की सुविधा के लिए एक और मेमू ट्रेन जल्द चलेगी। जबलपुर में रेल मंडल से जल्द ही एक और मेमू ट्रेन प्रारंभ होने जा रही है। ये ट्रेन कटनी होकर सिंगरौली रेल खंड पर शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जबलपुर रेलवे स्टेशन के फसाड वर्क व रीमॉडलिंग का काम अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। ये कार्य सितंबर माह में पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे रेलवे स्टेशन की भव्यता एवं सुंदरता देखने लायक होगी। इस आशय की जानकारी पत्रकार वार्ता में मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास ने दी। अब की बार भी बदली रहेगी गणेश उत्सव की तस्वीरें। बड़ी मूर्ति नहीं हो सकेगी स्थापित, ना जुलूस निकलेगा और ना ही सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। बड़ी मूर्तियां स्थापित नहीं हो सकेंगी, ना ही जुलूस निकलेगा और ना ही सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन जल्द गाइडलाइंस जारी करेगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी होंगी। हालांकि भक्तों की संख्या में छूट दी जा सकती है। जिला प्रशासन गणेश उत्सव मनाने के लिए भी सशर्त छूट देगा। एनजीटी के आदेश का सख्त पालन करना होगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया इसे लेकर ही पहले स्थिति साफ कर चुके हैं। वर्तमान में पीओपी की मूर्ति प्रतिबंधित की गई है। सिर्फ मिट्टी या गोबर की मूर्तियां बनाने की अनुमति ही है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।